बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं कोई वीडियो लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। दवाखानों की मसरूफ़ियत और अलग अलग शहरों में मेरे बयानात के सिलसिले की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं फिर अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जो फैमिली का टाइम होता है उसमें से को मैं टाइम निकाल करके कोई वीडियो लेकर के आप लोगों के फ़ायदे के लिए हाज़िर होता हूँ। अभी जो मैंने टॉपिक चुना है वो है ज़्यादा पसीना आने की वजह। नाज़रीन, अगर इसके ऊपर किताब लिखी जाए तो हज़ारों वजह लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं वो मेजर और जनरल रीज़न पे बात करूँगा कि जिसकी वजह से ये होता है और उसके बाद इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं और फिर इसका घरेलू इलाज क्या है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ कि जो नुस्ख़ाजात मैं आपको बताता हूँ, इट डज़न मीन कि मेरे पास सिर्फ यही नुस्खे होते हैं, हज़ारों होते हैं। हम हर नुस्खे को एक वीडियो में बयान नहीं कर सकते हैं। कोशिश ये होती है कि हम शार्ट सी चीज़ को दें आपको, और वो चीज़ जो हर जगह पे चल सके, ताकि आपको हर जगह पे वो काम आ सके। अल्लाह न करे अगर आपको उस नुस्खे से फ़ायदा ना हो तो आप, मेरा नंबर मौजूद होता है यहाँ पे, दवाखानों का एड्रेस है, आप दवाखाने पर तशरीफ़ ला सकते हैं और नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोई अल्टरनेटिव चीज़ आपको ज़रूर बता दूँगा। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़्यादा पसीना आने की वजह, अब ज़्यादा पसीना आने से मुराद ये नहीं है कि गर्मी में पसीना आ गया, आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं तो आपको पसीना आ गया। ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, ये आना भी चाहिए, ये ना आना बीमारी है। अब बात करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, को मेहनती मुशक्क़ती काम नहीं कर रहे, तो इंसान पसीने से बिल्कुल शराबूर हो गया है। हमारे यहाँ पंजाबी में इसको बोलते हैं निचड़ गया बंदा। अब दूसरी ये कि बंदा ऐसे ही बैठा हुआ उसको पसीना आ रहा है, ठीक है। तीसरा ये कि सर्दियाँ हैं, हर बंदा नॉर्मल बैठा हुआ है और उसको पसीना आ रहा है। तो नाज़रीन, ये बॉडी की ओवर हीट होना, ठीक है, थायराइड का ओवर एक्टिव होना, और बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी वजह हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में ओवर ईटिंग करना या ईटिंग डिसऑर्डर्स होना, यानी ज़्यादा खाना या खाना बेतरतीबी से खाना या ज़्यादा स्पाइसी खाना, मैदे में हीट हो जाना। हमारा जब ओवर हीट हो जाता है या थायराइड ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक वजह बन जाती है। बहुत कम वजहों में यूँ कह लें कि आप, एक चीज़ ये होती है कि फूड पॉइजनिंग हो जाना। लेकिन यूँ कह लें कि मैंने जो 5-7 वजह आपको बताई हैं, ये जर्नल मैंने देखी हैं पेशेंट्स में कि, और ये इतना स्मेली होता है, इतना बदबूदार होता है बाज़ दफ़ा कि आपके पास किसी का बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में, पानी की शक्ल में, बिल्कुल इसमें ना नमकियात निकलते हैं बॉडी से और ना ही आपकी बॉडी से को कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं। सिंपली आप यूँ कह लें कि पानी खारिज हो रहा होता है, जिस समय फिर बंदे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो पानी पीता है, या घबराहट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है कि भाई सारे नॉर्मल बैठे हैं, मुझे क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, रीज़न्स मैंने आपको अर्ज़ कर दी। हमारा बाज़ दफ़ा ये मौरूसी भी होती है, यानी ख़ानदानी बीमारी में भी ये शुमार हो जाती है। लेकिन अब वजह जो भी हो, मैंने आपको बताया वजह हज़ार भी हों, अब इलाज इसका मैंने आपको एक बताना है, 7 परहेज़ बताऊँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने खुद को कोशिश करना है कि नॉर्मल जो खाना पीना है उसकी तरफ लेकर के आना है। बाज़ारी खाने, फ्राइड फूड और इस तरह की जो भी अब नॉर्मल खाने हैं, जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होते, आपने वो खाने हैं नॉर्मल खाने। अब उनमें भी आपने रूटीन रखनी है। एक खाने से लेकर दूसरे खाने तक कोशिश किया करें कि 5 से 7 घंटे का वक्फ़ा रखें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस दौरान लिक्विड चीज़ आप कोई भी लें, ठीक है, सॉलिड चीज़ आपने कुछ नहीं खानी है। ये तो हो गया खाना किस तरह खाना है, खाना अच्छी तरह चबाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ। और नाज़रीन, आगे थोड़ा सा मैं चलता हूँ कि जो मैंने अर्ज़ किया ना कि फ़्राइड चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें, ये तो नुकसानदेह हैं, इसकी तरफ हमें बिल्कुल नहीं आना है। और वाक की एक डेली की रूटीन बनाएं, ख़ास तौर पर रात की वाक खाने के बाद। ये यूँ कह लें कि सोने पे सुहागा है। दिन की वाक खाना खाने से पहले कर ली, चलें, सही है, समझ आती है। उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता करके जा रहे हैं कहीं, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर रात के खाने के बाद मोस्टली लोग सुस्त हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये भी बीमारियों की वजह बनती है। नाज़रीन, आपने लाइफस्टाइल अपना यूँ रखना है और कोशिश किया करें कि रूहानियात को अपनी लाइफ में शामिल रखें। दुनिया का सबसे जो मज़बूत जज्बा है वो मज़हब का जज्बा होता है, यानी रूहानियत का जज्बा होता है। जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, अमल करें।
मैं वैसे तो ये कहता हूँ कि दवा के तौर पर अगर कोई गैर मज़हब भी है तो वो मैं जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ साथ ही इस्तेमाल करें। नमाज़ फ़जर के बाद 41 दिन तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 बार ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े और 700 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। इंशाअल्लाह ये बीमारी और इसके अलावा जो जो बीमारियाँ होंगी वो देखेगा कि मुझे अफाका होता जा रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इसके इलाज, घरेलू इलाज में आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन सिर्फ़ एक ही चीज़ जिसको हम मुफ़रद ग़िज़ा बोलते हैं, मुफ़रद दवा भी कह सकते हैं, ये मुरक्कब ग़िज़ा नहीं है, मिक्सचर ऑफ मेडिसिन नहीं है, तो वो है नींबू। जी नाज़रीन, नींबू आपने सादे पानी में एक नींबू निचोड़ के पीना करना है। सुबह एक पी लें, एक शाम को पी लें। सबसे पहले तो जो पसीने की बदबू है वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह, और फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद और रिज़ल्ट होगा, 14 दिन के बाद रिज़ल्ट और होगा, 21 दिन के बाद और होगा। अगर कोई ये सोचता है जी मैं नींबू भी मैंने पिया है मुझे आराम नहीं आया, तो उसका मैं ये जवाब देता हूँ कि आप दीवार पे कील रख के जब एक दफ़ा ठोंकते हैं तो वो पहली दफ़ा ही दीवार के अंदर नहीं चला जाता, आपको बार बार उसको मारना पड़ता है, फिर वो दीवार के अंदर जाता है। इसी तरह दवाई का असर तभी मिलता है जब दवाई मुसलसल तसलसल से बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक दो दफ़ा कोई चीज़ इस्तेमाल करके वो रिजल्ट नहीं मिलता है। आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, नेक्स्ट कोई वीडियो, कोई चीज़, कोई बात, कोई मसला आपके ज़हन में हो, मुझे कमेंट्स में बताएं, नंबर पर रब्ता करके बताएं। इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बना करके हाज़िर होऊंगा और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला मैं अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई राय को कोई आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हो कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह आपका और मेरा निगहबान हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।